एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। साथियों, महाराष्ट्र की राजनीति अलग है। महाराष्ट्र के बारे में हमेशा बोला जाता है कि ये फुले शाहू आम्बेडकर का महाराष्ट्र है, शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, माँ जिजाऊ का महाराष्ट्र है, महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है, यहाँ पे दीक्षा भूमि रही है नागपुर में, सेवाग्राम में महात्मा गांधी का आश्रम था। लेकिन उसी के साथ में संघ भूमि भी है नागपुर में। और ये संघ भूमि का आजकल जब से मोदी शाह सत्ता में आ गए हैं तब से किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। जैसे कि कानून व्यवस्था को इन्होंने तार तार कर दिया है, नीतिमत्ता को तार तार कर दिया है, सरेआम झूठ बोलते हैं। इनकी महिला नेता तक इस तरीके की भाषा करती है कि जैसे कोठे पर भी वो भाषा नहीं होती होंगी। बिल्कुल कोठे पर भी जो भाषा नहीं बोली जा सकती है उस लेवल की भाषा इनकी महिला नेत्री करती है। क्या बोले, स्मृति ईरानी को क्या बोले, कंगना रनावत को क्या बोले, वो जो रेखा गुप्ता है दिल्ली की मुख्यमंत्री, कितनी घटिया भाषा इस्तेमाल करती है। महाराष्ट्र की भी कई है। अब मेन बात ऐसी है कि ये कल्चर कहाँ से आया है, तो कल्चर और इतना डेयरिंग कैसे बढ़ गया इन लोगों का। कल्चर की बात तो ये तो गडर लाइन वाली ही पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास में सकारात्मक कुछ नहीं है, चरित्रहीनता के बगैर इनके पास में कुछ नहीं है। इनका एक भी नेता चरित्रहीन नहीं है, ऐसा बोला नहीं जा सकता है। और इतिहास है, ये देश के विरोधी थे, देश के दुश्मन थे, इंसानियत के दुश्मन थे, जनतंत्र के दुश्मन थे, देश के साथ में गद्दारी करते थे, मुखबिरी करते थे, आतंकवाद करते हैं। आतंकवादी घटनाओं में कई इनकी वो जो जिसको साध्वी बोला जाता है प्रज्ञा ठाकुर, वो आतंकवाद में थी। अपने ही प्रियकर का मर्डर करने में उनका हाथ था, ये भी आरोप उन पे था। कि ये बहुत ही घटिया स्तर का राजकारण करने वाले लोग आजकल बड़े उत्साह में है। ये ऊपर के लेवल पे होता है, ऊपर के लेवल से समर्थन रहे बगैर ऐसा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि मोदी की भाषा बहुत घटिया है, शाह की भाषा घटिया है। मोदी किस स्तर की बात करते हैं और हम लोग भी इतने बिके हुए हैं कि लोग 2 पैसे के लिए, शराब के लिए, मटन चिकन के लिए बेच देते हैं वोट को, धर्म के नाम पे बेच देते हैं। इतनी घटिया लेवल पे आज हमारी राजनीति आ गई है कि महाराष्ट्र के एक नेता है जयंत पाटिल, मंत्री भी रह चुके हैं, शरद पवार के दाहिने हैंड है और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। लेकिन उनका इतिहास बहुत ही बेहतरीन है, बहुत सज्जन आदमी है। मैं कभी मिला नहीं उनसे, अभी तक रूबरू हुआ नहीं, लेकिन उनके बारे में जो सुना है, जो बोलते हैं लोग, तो डेफिनेटली बहुत ही सभ्य सुसंस्कृत नेता की छवि उनकी है। और उनके पिताश्री जो थे राजाराम बापू पाटिल, वो हमारे जनता दल के नेता थे। मैं जनता दल का महाराष्ट्र का युवा का प्रेसिडेंट था, स्टेट का, तो वो मेरे पहले ही थे, वो बात अलग है। फिर ये कांग्रेस में, राष्ट्रवादी में है अभी जयंत पाटिल, वो बात नहीं है। मेन बात किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन बहुत ही सभ्य सुसंस्कृत आदमी को एक गोपीचंद पडळकर जैसे घटिया आदमी ने, जो बीजेपी का है, जो चोर था, चोरी करता था, जेल गया था चोरी के आरोप में, ऐसा बोलते हैं। सच क्या है झूठ क्या है वो छोड़ दीजिए, उसमें भी कोई नहीं। ठीक है, कभी आदमी की गलतियां हो गई होंगी, कभी कभी रहा होगा चोर, और बाद में अगर बदल जाता है तो स्वागत ही करेंगे। क्योंकि आज वो एमएलसी है, बीजेपी ने टिकट दिया है, तो बीजेपी तो चोर, डकैत, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी ऐसे लोगों के लिए तो बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। 41% लोग, सबसे ज़्यादा सांसद इनके भ्रष्टाचारी है। सांसद की बात कर रहा हूँ, और ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं कि सबसे ज़्यादा सांसद जो है चोर, डकैत, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, खूनी, अपहरणकर्ता बीजेपी के मैक्सिमम लोग हैं। गैंगस्टर्स, आतंकवाद, बॉम्ब स्फोट करने वाले, इनमें ज़्यादातर लोग बीजेपी के हैं। बलात्कारियों का सत्कार करने में भी इन लोगों को गर्व महसूस करता है, तो ऐसी पार्टी से क्या अपेक्षा करें। फिर फडणवीस कभी वो उसका निषेध नहीं करेंगे। मोदी और शाह ने तो निषेध करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उनका धंधा वही है, वही मेन है।
गैंग के तो वही मेन है। वो फिर योगी खुद को योगी कहलाने वाला जो है आदित्यनाथ, वो भी तो बड़ा गुंडे जैसी बात करता है। अब जयंत पाटिल के मामले में बहुत ही घटिया स्तर की बात गोपीचंद पडळकर इस बहुत ही घटिया किस्म के बीजेपी के विधायक ने की है। माँ बहन की गालियाँ दी है उनको उन्होंने बोला है कि राजा राम बापू पाटिल की औलाद हो, ऐसा लगता नहीं है मुझे। इस तरीके की बात, जिस एक सभ्य, हालांकि जयंत पाटिल ने कुछ उल्टा सीधा बोला ही नहीं होगा, बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, सपने में भी वो कभी गलत नहीं सोच सकते। उनका खून, पडळकर का खून, उनका खून अलग है। बीजेपी का डीएनए और जयंत पाटिल का डीएनए अलग है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने बोल दिया। फडणवीस चुप है। फडणवीस ने क्या लिपापोती की है? अजित पवार ने भी लिपापोती की है। जितेंद्र आव्हाड ने विरोध किया है उसको बोला भी है कि भाई ये तो क्या है, बेवकूफ़ आदमी है, नीच आदमी है, इसके बारे में क्या बोले, क्या बोलना चाहिए। लेकिन एक शंभूराज देसाई है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी ने बोला है, शंभूराजे का वो कोटेशन दिया है कि जब पडळकर ने गाली दी, देखिए इसमें भी दो बातें हैं कि पडळकर ने गाली दी जयंत पाटिल को तो तुम तिलमिला गए हो, मतलब उसके जाति के या बीजेपी के लोग उसका समर्थन भी कर रही है, ताज्जुब की बात है। पडळकर तो मानसिक रुग्ण हो सकता है, लेकिन समाज भी मानसिक रुग्ण हो गया है, जाति का है, इसलिए कुछ भी समर्थन करेंगे। और ये सिर्फ वो फेसबुक यूजर की बात नहीं है, सोशल मीडिया यूजर की बात नहीं, तो शंभू देसाई नाम का जो मिनिस्टर है वो आदमी के बारे में वो यूजर बोलता है कि भाई आप जब तुम्हारा जरांगे हमारे नेताओं को माँ बहन की गालियां देता था, फडणवीस को माँ बहन की गाली दी, तब तुमने उसकी वकालत की थी। शंभूराज देसाई को बोला है। गाली देना कहाँ से का न्याय है, कहाँ से उचित हो ठहराया जा सकता है। मोदी के माँ को गाली दी करके ये जो नौटंकी की है, हालांकि ये उन्हीं का आदमी है ऐसा प्रतीत होता है, बिहार में उसके लिए बंद वगैरह करवाया, लेकिन ये कंगना रनावत या स्मृति ईरानी और भी कई महिलाएं, प्रज्ञा ठाकुर, कितनी घटिया स्तर की बातें करते हैं, गांधी जी को गालियां देते हैं, स्मृति ईरानी। और जो बातें तो कोठे पर भी नहीं की जाती होंगी, कोठे पर भी जो गाली नहीं दी जाती होंगी, उस लेवल की गालियां और उस लेवल की भाषा ये लोग बीजेपी के लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी उन्होंने अपनी पार्टी को तो कोठा बना ही दिया है, असल में कोठे जैसे ही उनका ये आचरण है, वैचारिक कोठा तो बना ही दिया है उन्होंने। ये अंग्रेजों के दलाल थे, देश के साथ दुश्मनी करते थे, मुखबिरी करते थे, लेकिन गाली गलौज करने का ये चलन मोदी शाह के आने के बाद में बढ़ा है। फडणवीस ने इसका निषेध नहीं किया, मगर सारे महाराष्ट्र ने निषेध करना चाहिए। जाति पाति के ऊपर उठकर ये गोपीचंद पडळकर जैसी विकृति का विरोध करना ही चाहिए। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उसका खंडन किया जा सकता है, उसका विरोध किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वैयक्तिक लेवल पर जो गाली गलौज किया जाता है उसका विरोध ही करना चाहिए, उसका निषेध ही करना चाहिए। मगर फडणवीस करेंगे नहीं, फडणवीस ने समर्थन ही किया होगा अप्रत्यक्ष रूप। और उनके बगैर जितेंद्र आव्हाड ने यही बोला है कि भाई ये हाईकमान के समर्थन के बगैर नहीं हो सकता, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो आप इस प्रवृत्ति को, इस विकृति को देखिए। नेपाल में जो हुआ है, हम नहीं चाहते कि अपने देश में इस तरीके की कोई बात हो। घटिया किस्म की राजनीति हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। ये गांधी का देश है, आम्बेडकर का देश है, बुद्ध का देश है। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।